वचन, सत्य वचन, जीवनदायी वचन, जीवनदायी वचन। पवित्र वचन, सत्य वचन, जीवनदायी वचन, जीवनदायी वचन, जीवनदायी वचन, पवित्र वचन। वर्ष का 13वां इतवार। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। राजाओं का दूसरा ग्रंथ, अध्याय 4, वाक्यांश 8 से 11, 14 से 16। एलियस किसी दिन शुनेम होकर जा रहे थे। वहाँ एक ही धनी महिला ने उससे अनुरोध किया कि वह उसके यहाँ भोजन करे। इसके बाद जब जब उसे वहाँ होकर जाना था तो वह उसके यहाँ भोजन करता था। उसने अपने पति से कहा, मुझे विश्वास है कि जो हमारे यहाँ भोजन करने आया करते थे वह एक ईश्वर भक्त संत हैं। हम छत पर एक छोटा सा कमरा बनवाएं, हम उसमें पलंग, मेज, कुर्सी और दीपक रख दें। जब वह हमारे यहाँ आएंगे तो उसमें विश्राम करेंगे। एलियस किसी दिन आया और छत पर चढ़कर वहाँ सो गया। एलियस ने कहा, मैं उस महिला के लिए क्या कर सकता हूँ? उसके नौकर गहजे ने उत्तर दिया, उसके कोई पुत्र नहीं है और उसका पति बूढ़ा है। एलियस ने कहा, उसे बुलाओ। उसने उसे बुलाया और वह द्वार पर खड़ी हो गई। तब एलियस ने कहा, अगले वर्ष इसी समय तुम्हारी गोद में पुत्र होगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 6, वाक्य 3 से 4, 8 से 11। आप लोगों को यह शिक्षा मिली कि यीशु मसीह का जो बपतिस्मा हम सबों को मिला है वह उनकी मृत्यु का बपतिस्मा है। हम उनकी मृत्यु का बपतिस्मा ग्रहण कर उनके साथ इसलिए दफनाए गए हैं कि जिस तरह मसीह पिता के सामर्थ्य से मृतकों में से जी उठे हैं, उसी तरह हम भी एक नया जीवन जिएं। हमें विश्वास है कि यदि हम मसीह के साथ मर गए हैं तो हम उन्हीं के जीवन के भी भागी होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि मसीह मृतकों में से जी उठकर फिर कभी नहीं मरेंगे। अब मृत्यु का उन पर कोई वश नहीं। वह पाप का हिसाब चुकाने के लिए एक बार मर गए और अब वह ईश्वर के लिए ही जीते हैं। आप लोग भी अपने को ऐसा ही समझिए, पाप के लिए मरा हुआ और यीशु मसीह में ईश्वर के लिए जीवित। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 10, वचन संख्या 37 से 42 तक। यीशु ने 12 प्रेरितों से कहा, जो अपने पिता या अपनी माता को मुझसे अधिक प्यार करता है वह मेरे योग्य नहीं। जो अपने पुत्र या अपनी पुत्री को मुझसे अधिक प्यार करता है वह मेरे योग्य नहीं। जो अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता वह मेरे योग्य नहीं। जिसने अपना जीवन सुरक्षित रखा है वह उसे खो देगा, और जिसने मेरे कारण अपना जीवन खो दिया है वह उसे सुरक्षित रख सकेगा। जो तुम्हारा स्वागत करता है वह मेरा ही स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है वह उसी का स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। जो नबी का इसीलिए स्वागत करता है कि वह नबी है, वह नबी का पुरस्कार पाएगा, और जो धर्मी का इसीलिए स्वागत करता है कि वह धर्मी है, वह धर्मी का पुरस्कार पाएगा। जो कोई इन छोटों में से किसी को एक प्याला ठंडा पानी भर इसीलिए पिला दे कि वह मेरे शिष्य है,
तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि वह अपने पुरस्कार से वंचित नहीं रहेगा। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रीस्त, तेरी स्तुति हो। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दयालु पिता ईश्वर, हम अपने जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं, आज के इस सुंदर दिन के लिए धन्यवाद देते हैं और विशेष रूप से हमारी बुलाहट के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। आपका वचन हमें सिखाता है कि हम आपको अपने जीवन में सबसे पहला स्थान दें। हमें ऐसा विश्वास और प्रेम प्रदान करें कि हम हर परिस्थिति में आपके प्रति वफादार बने रहें। हमें अपना क्रूस उठाकर आपके पीछे चलने का साहस दें, ताकि हम स्वार्थ नहीं बल्कि आपकी इच्छा को पूरी करें। हमारे हृदय को उदार बनाइए ताकि हम दूसरों को स्वागत कर सकें, उनकी सेवा कर सकें और छोटे से छोटे भलाई कार्य को भी प्रेम से कर सकें। हे प्रभु, हमें ऐसा शिष्य बनाइए जो अपने जीवन द्वारा आपके प्रेम और करुणा का साक्षी बने। आमीन। पवित्र वचन